मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 555 करोड़ से अधिक की सौगात। आने वाले दिनों में राज्य के हर परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। बीजेपी पर साधा निशाना। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले को 555 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने 555 करोड़ 83 लाख 80 हजार रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 68,899 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। राज्य में वे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि गरीबों को महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 5 वर्षों में राज्य सरकार प्रत्येक परिवार तक 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाएगी। वे सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के डोबो काजू बागान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में राज्य सरकार प्रत्येक परिवार तक 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि पहुंचाएगी। आज भी हमारे गांव के गरीब गुरबा लोग बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, खेती बाड़ी एवं बीमारी के इलाज के लिए महाजनों से ऋण लेते हैं। एक ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे जहां किसी भी जरूरतमंद परिवार या व्यक्ति को महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सरकार अपने दम पर राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को आवास के तहत पक्का मकान देने का सपना पूरा करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पंचायत गांव-गांव टोला में शिविर लगाकर सरकारी योजनाओं को आपके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का झारखंड बंद। आज निकाला गया मशाल जुलूस। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज 11 सितंबर को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। इसे लेकर मंगलवार की रात रांची के शहीद स्मारक स्थल से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारा लगाया है कि झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, बेटा बेटियों को रोजी रोजगार, नियोजन के अधिकारों की 100% गारंटी करने, सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपए देना होगा। पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा झारखंड से हटाना होगा। राज्य में समता जजमेंट लागू करना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना वादा निभाना होगा। आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन देना होगा का भी नारा लगाया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने बताया है कि 50,000 आंदोलनकारी अपने अधिकारों एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए 11 सितंबर को झारखंड बंद करने सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने परिवहन मालिकों और दुकानदारों से बंद में सहयोग करने की अपील की है। आकस्मिक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड बंद के क्रम में सीमावर्ती राज्यों में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बंद कराने के लिए आदिवासी के साथ पहली बार कुशवाहा समाज की 100 महिलाएं तीर धनुष लिए रहेंगी। 21 सितंबर को झारखंड आएंगी अमित शाह। दुमका में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे झंडी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये सभी लोग बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दुमका से होगी। 21 सितंबर को अमित शाह झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ दुमका से करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा के लिए मंगलवार को रांची में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें एमपी एमएलए के साथ साथ पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी उपस्थित रहे। जानकारी हो कि झारखंड में बीजेपी 6 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, खोखले वायदे, लचर विधि व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी जैसे मुद्दों को जनता के सामने लाना है। झारखंड सचिवालय के 1000 अफसर 3 दिवसीय हड़ताल पर। सचिवालय, निदेशालय सहित 5 कमिश्नरी का काम ठप। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के 1000 कर्मी 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो के साथ झारखंड सचिवालय सेवा संघ के विभिन्न मांगों पर वार्ता के बाद सहमति नहीं बनी है। इसलिए कर्मी
हड़ताल पर चले गए हैं। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद व महासचिव सिद्धार्थ बेसरा ने कहा है कि संघ के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे हक की आवाज सरकार तक पहुंचे। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय, नेपाल हाउस, FFP बिल्डिंग, MDI बिल्डिंग सहित सभी सचिवालय संलग्न कार्यालय में काम ठप रहा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव से संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे सचिवालय का काम ठप हो गया, फाइलों का मूवमेंट रुक गया है। इसे लेकर सचिवालय के अफसरों ने CM हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। धनबाद के चिरकुंडा के बजरंगबली मंदिर में फेंका मांस, 3 धराए, इलाके में तनाव। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबू डंगला CMW कॉलोनी स्थित बजरंगबली मंदिर में सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया। मंगलवार की सुबह मंदिर में मांस का टुकड़ा देख स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। खबर फैलते ही लोग मंदिर में जुटने लगे। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोग को समझा बुझाकर शांत कराया। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। निरसा सहित सर्किल के सभी थाना व OP की पुलिस मुस्तैद है। निरसा SDPO रजत मानिक बाकला स्वयं कॉलोनी में कैंप किए हुए हैं और मामला सुलझाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन देते हुए दोनों पक्षों से शांति सौहार्द बनाने की अपील की है। SDPO ने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। CM हेमंत सोरेन ने सहकारिता महासम्मेलन का किया उद्घाटन, किसानों को दी 236 पशु एम्बुलेंस की सौगात। CM हेमंत सोरेन मंगलवार को डिप्टी में प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का उद्घाटन किया। मौके पर 236 पशु एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। CM ने कहा है कि पशु एम्बुलेंस से पशुओं को मुफ्त अस्पताल पहुंचाया जाएगा और इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। हेमंत ने आगे कहा है कि उनकी सरकार तथा कृषि विभाग का उद्देश्य एवं लक्ष्य राज्य में किसान वर्ग को मजबूती प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुड़ाव खेती बाड़ी के कार्यों से है। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसान वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया गया है। कहा कि जब गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। उनकी सरकार राज्य के गाँवों की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है। जब गांव की जड़ें मजबूत होंगी तब स्थायी तौर पर राज्य भी मजबूत होगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार सदैव यहां के किसान परिवार के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफी का निर्णय भी लिया गया है। राज्य सरकार अब कृषि कार्य के लिए किसान परिवारों को बेहतर गुणवत्ता वाले पशु प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने पहली बार ऐसी नीति बनाई जिसमें कृषकों को प्रदान किए जाने वाले सभी पशुओं का इंश्योरेंस किया जाता है ताकि पशुओं के मरने पर उन्हें बीमा की राशि उपलब्ध कराई जा सके। शिवराज और हेमंता के खिलाफ सरकार पहुंची चुनाव आयोग। राज्य सरकार ने पत्र लिख की शिकायत, समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। समाज में नफरत फैलाने के आरोप के साथ राज्य सरकार ने भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता विश्वास शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। सरकार की ओर से पत्र लिखकर आयोग को बताया गया है कि दोनों राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य के शीर्ष अधिकारियों को धमका रहे हैं। आरोपों से भरे इस पत्र को सरकार की सचिव वंदना दादल ने लिखा है। उन्होंने सरकार की ओर से इस पत्र को 2 सितंबर को चुनाव आयोग को भेजा है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने आयोग को बताया है कि दोनों नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, राज्य के अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान उनके भाषण व बयान उत्तेजनक, शत्रुतापूर्ण झारखंड राज्य के प्रशासन के खिलाफ होते हैं। CM हेमंत सोरेन ने बड़े भाई दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कहा हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन और झारखंड आंदोलन के नेता दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। CM हेमंत सोरेन ने लोवाडी नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्प अर्पित किए। इस दौरान CM हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद रही। इस दौरान CM हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी दादा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें सत नमन। उनका जीवन प्रेरणादायक रहा है। दुर्गा सोरेन अपने पूरे जीवन काल में गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। गढ़वा में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा 4 स्टेडियम का निर्माण। खेल के क्षेत्र में रचेंगे इतिहास, खेल मंत्री
गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के 4 प्रखंडों में लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रखंड स्तरीय 4 स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार के पर्यटन, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पेयजल व खेल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के चिनिया प्रखंड के ग्राम चिरका में 1,12,55,800 रुपए की लागत से, डंडा प्रखंड के ग्राम मोतीहारा में 1,34,25,600 रुपए की लागत से, रमकंडा प्रखंड के ग्राम सबाने में 1,42,53,300 रुपए की लागत से और गढ़वा प्रखंड के ग्राम बलीगढ़ में 1,33,76,600 रुपए की लागत से प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सहायिका व सेविका दीदियों का 1 दिवसीय धरना। हजारीबाग जिले की सहायिका एवं सेविका दीदियों ने मंगलवार को 1 दिवसीय हड़ताल किया। इस दौरान नया समाहरणालय भवन प्रांगण के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी 3 मुख्य मांगों को लेकर झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, हमें 18,000 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाए, हमें EPF और ग्रेजुएटी से जोड़ा जाए। साथ ही जो भी सेविका और सहायिका दीदी 1-2 साल के अंदर रिटायर करने वाली है, उन्हें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि झारखंड में हड़ताल से कार्य बाधित हुआ है। अगर झारखंड सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आने वाले 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे झारखंड सरकार की चल रही योजनाएं बाधित होगी। उन्होंने यह भी बताया है कि झारखंड सरकार का हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में हमारी अहम भूमिका रहती है। रांची वेटनरी कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज में जड़ा ताला। वेटनरी कॉलेज रांची के छात्रों ने मंगलवार को कॉलेज में ताला जड़ दिया। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके साथ दिहाड़ी मजदूरों से भी बुरा व्यवहार कर रही है। वही विश्वविद्यालय की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। छात्रों ने कहा है कि इस बार मात्र 400 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड देने का ऑफर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि इस हिसाब से प्रतिदिन के मात्र 13 रुपए होते हैं, जबकि दिहाड़ी मजदूर भी इससे ज्यादा कमाते हैं। लिहाजा प्रति माह कम से कम इंटर्नशिप स्टाइपेंड 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। इस दौरान छात्रों ने बताया है कि 2016 से 18 बैच के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप राशि नहीं दी गई थी। इस दौरान छात्रों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 20,000 रुपए प्रति माह, बिहार में 17,000 रुपए प्रति माह, केरल में 20,000 रुपए प्रति माह, BHU में 23,500 रुपए प्रति माह और छत्तीसगढ़ में 13,000 रुपए स्टाइपेंड दिए जाते हैं। रांची वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने कहा है कि यहाँ PJ के छात्रों को फेलोशिप के तौर पर 1,500 रुपए दिए जाते हैं। छात्रों ने कहा है कि फेलोशिप की राशि बढ़ाकर कम से कम 8,500 रुपए किया जाए। छात्रों ने बताया है कि पूर्व में 2015 तक सेमेस्टर सिस्टम था, तब 6 माह का इंटर्नशिप होता था और उसी हिसाब से भत्ता मिलता था। लेकिन 2016 से 5.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। 2016 बैच का इंटर्नशिप कोविड के समय आया था, इसलिए उनका रिवाइज नहीं हो पाया। अभी ICAR के जरिए 3,000 रुपए 6 माह के लिए प्रति माह मिल रहा है, जबकि 1 साल तक मिलना चाहिए। रांची वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने कहा है कि हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में घर से पैसा मंगाना पड़ता है, लिहाजा पड़ोसी राज्यों के इंटर्नशिप सिस्टम का अध्ययन किया जाना चाहिए। PM नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा, जमशेदपुर से 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाटानगर रेलवे स्टेशन आगमन को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे GM अनिल मिश्रा लगातार इन तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को GM ने टाटानगर में तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ मीडिया के साथ बात करते हुए GM अनिल मिश्रा ने बताया है कि आगामी 15 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को PM हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन भी शामिल हैं। इस दौरान देश के अलग अलग स्टेशनों से 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम स्थल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आवागमन बंद रहेगा। सुरक्षा की तमाम व्यवस्था SPG की टीम संभालेगी। रांची की सड़कों पर गूंजा झारखंड मांगे अबुआ राज, ना कि डबल बुलडोजर भाजपा राज। झारखंड जनाधिकार महासभा के द्वारा मंगलवार 10 सितंबर को आयोजित महाधरना सह प्रदर्शन में आए लोगों ने न केवल भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ के नारे लगाए, बल्कि इस संबंध में एक पंपलेट भी बांटकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। इस दौरान राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से जन मुद्दों पर वादा भी निभाने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में जाने माने अर्थशास्त्री जयाद्रीज
योगेंद्र यादव सहित कई सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों की मौजूदगी में आयोजित इस महाधरना में हेमंत सोरेन सरकार को अपूर्ण वादों और झारखंड से भाजपा को भगाने की जरूरतों को बार बार याद दिलाने की कोशिश की। इस धरने की शुरुआत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन दल अपने घोषणा पत्र में अनेक जन मुद्दों पर कार्रवाई का वादा किया। पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने जन अपेक्षा अनुरूप कई काम किए हैं, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण वादे अभी भी अपूर्ण हैं। आंदोलनकारियों की मुख्य मांगे इस प्रकार है: लैंड बैंक रद्द करे, भूमि अधिग्रहण कानून संशोधित 2017 रद्द करे, लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पट्टों का वितरण करे, ईचा खरकई डैम, लुगुबुरु पावर प्लांट समेत सभी जन विरोधी परियोजनाओं को रद्द करे, पेशा नियमावली को अधिसूचित कर कड़ाई से लागू करे, दलितों को जाति प्रमाण पत्र व भूमि पट्टा का आवंटन करे, आंगनबाड़ी व मध्याह्न भोजन में रोज अंडे दे, लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करे। 12 सितंबर झारखंड की राजनीति के लिए खास। जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक बदल सकते हैं पाला। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। चुनाव की तैयारी से पहले सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी है। सीट शेयरिंग के मामले में एनडीए गठबंधन खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इसी बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इन विधायकों की पार्टी में शामिल करने के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। बीजेपी के संपर्क में जेएमएम के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक है। बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेएमएम के 2 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक भाजपा में शामिल होंगे। इसमें संथाल परगना के 1 विधायक और कोल्हान के 1 विधायक जेएमएम के हैं, जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं छोटा नागपुर प्रमंडल के 1 कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सर्पदंश से महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि मृतका के 9 साल के बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतका की पहचान गिरिडीह जिला के निमिया घाट की केंदवाड़ी निवासी गीता देवी के रूप में की गई है। मृत महिला के पति का नाम ताराचंद साव और वह पेशे से किसान है। परिजनों ने बच्चे के इलाज पर होने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार और आम लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक गीता अपने 9 साल के बच्चे के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी। इस दौरान उसे सांप ने काट लिया। सांप को उसने देखा भी था। घटना के बाद महिला अपने कमरे से बाहर आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन आनन फानन में गिरिडीह से महिला और उसके बच्चे को लेकर धनबाद के SNMMCH अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वही बच्चे का भी इलाज SNMMCH में चल रहा था, लेकिन बाद में परिजन उसे दूसरे निजी अस्पताल में ले गए, जहां बालक का इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जमशेदपुर में अपराध का बढ़ता बोलबाला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपराधियों का करते हैं समर्थन, बोले विधायक सरयू राय। जमशेदपुर शहर में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस प्रशासन इन पर नियंत्रण पाने में असफल हो रहा है। गोलीबारी, छिनतई और चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल व्यक्त है। हालांकि जमशेदपुर पुलिस में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप के कारण पुलिस अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यह बातें पूर्वी जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कही है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के कुछ चुनिंदा अपराधी गिरोह को सत्ताधारी समूह का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो अपराध को और बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका प्रमुख है। कोल्हान में विधायक खरीदने के लिए घूम रहे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिले के डोबो स्थित काजू मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, उसी दिन से विपक्ष के लोग सरकार गिराने की कोशिश में लग गए हैं। विपक्ष की गिद्ध नजर इस राज्य पर है। अब चुनाव नजदीक है तो आसमान से ये गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री इन दिनों कोल्हान में घूम रहे हैं। ये कोल्हान में विधायकों को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। कहा कि शायद वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनसे कभी पूछिएगा कि वे मनरेगा में दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों दे रहे हैं। हेमंत ने कहा है कि वे यहाँ इन दिनों कोल्हान के विधायकों को खरीदने के लिए घूम रहे हैं। सीएम ने कहा है कि भाजपा को जनता चुनती नहीं है, बल्कि ये पैसे से सरकार बनाते हैं। इन्हें अब सबक सिखाने की जरूरत है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि चुनाव में देश भर से लोग अब झारखंड आएंगे और झूठ बोलेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। कहा है कि विपक्ष ने अपने पास नोट छापने की मशीन रख ली है। इसी के बोलते ये पूरे देश में विधायक सांसदों को खरीद कर देश पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूर इनको जवाब देंगे।
मांडर के लापुंग में 4 करोड़ 60 लाख की लागत से बनेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। शिल्पी नेहा तिर्की ने किया शिलान्यास। राजधानी रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र के लापुंग प्रखंड अंतर्गत ग्राम महुगांव में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है। स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि वे राजधानी रांची के इस दूसरे एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के लिए मुख्यमंत्री और खेल मंत्री का आभार व्यक्त करती है। यह स्टेडियम उनकी दूरदर्शिता का साक्षात प्रमाण है। डायन बेसाही के आरोप में महिला की हत्या, सभी आरोपी फरार। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के भसंदा गांव में डायन बेसाही का आरोप लगाकर 47 वर्षीय महिला मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी उरांव की लाठी डंडे से मार कर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना सोमवार की रात लगभग 9:30 बजे की है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार घर का दरवाजा तोड़कर गांव के धापा उरांव एवं राजू उरांव सहित 5-6 लोगों ने घर में प्रवेश किया और मारपीट कर मुन्नी को बाहर निकाला और लाठी डंडे से मारकर उसके घर के बाहर ही उसकी नृशंस तरीके से हत्या कर दी। मामला डायन बेसाही का बताया जा रहा है। धापा उरांव के घर में पिछले दिनों 4 अलग अलग महिलाओं की मौत हो गई थी। इससे धापा को लगा कि मंगरा की पत्नी मुन्नी डायन बेसाही है। हमारे घर के सभी लोगों को उसने खा गया, डायन बेसाही कर महिलाओं को मार डाला। इससे जो धापा उरांव और उसके सभी साथी काफी आक्रोशित थे। उन्होंने सोमवार की रात योजना बनाकर मुन्नी देवी को लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में फरियादियों की भीड़, पुलिस पर भी लगे आरोप। हजारीबाग समाहरणालय परिसर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। सबसे अधिक समस्या जमीन विवाद से जुड़ी हुई थी। कई ऐसे फरियादी पहुंचे जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि थाना और कोर्ट के चक्कर काट के पूरा परिवार परेशान है। झारखंड में बेहतर पुलिसिंग को लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेशानुसार हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर में जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस मुख्यालय की ओर से डीआईजी वायरलेस अश्वनी कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। उनके साथ शिविर में जिले के एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीओ शैलेश कुमार, जो है सीडीपीओ, डीएसपी समेत सभी थाना के थाना प्रभारी उपस्थित हुए। शिविर में सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। अधिकतर मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए थे। कई ऐसे मामले आए जो पुलिसिंग पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। महिला थाना में भी सास ससुर और बहू के झगड़े के मामले भी आए। सभी मामलों को जो बारीकी से सुना गया और फिर जो संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया। संथाल के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, पाकुड़ में किया ग्रामीणों से संवाद, परिसंपत्तियों का किया वितरण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार संथाल परगना के दौरे पर थे। मंगलवार को उन्होंने पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित सोनाधनी पंचायत में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इसके बाद उन्होंने वहां पर आदिम जनजातियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि वे यहाँ सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि पहले योजनाओं के लिए आवंटित धन का केवल एक छोटा हिस्सा ही जनता तक पहुंचता था। आज की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचे। बता दें कि राज्यपाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। ग्रामीणों ने इंटर तक के लिए आवासीय स्कूल की मांग की है, सिंचाई की समस्याओं का समाधान करने और सड़कों के निर्माण की आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद सदस्यों ने कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद सदस्यों ने चाईबासा शहर में रैली निकालकर जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्य पैसा कानून को लागू करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को उनका अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में पंचायत प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। इसके लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। यह फंड जिला प्रशासन द्वारा सांसद और विधायक के माध्यम से खर्च किया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधि की मांग है कि डीएमएफटी फंड को वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के माध्यम से ग्राम सभा की लघु समिति बनाकर खर्च कराया जाए, ताकि पैसे का सदुपयोग और धरातल पर सही योजनाओं का संचालन हो सके। गिरिडीह में दुर्गा मंडप के नजदीक दूसरे धर्म का झंडा लगाने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने कराया लोग को शांत। गिरिडीह के सरिया थाना इलाके के मंझलादी गांव में सोमवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। गांव के दुर्गा मंडप के समीप असामाजिक तत्वों ने दूसरे धर्म का झंडा गाड़ दिया। वहीं दूसरे दिन मंगलवार की सुबह जब ग्रामीणों की नजर दुर्गा मंडप के समीप लगे झंडे पर पड़ी तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस दौरान मामले की जानकारी मिलते ही
इलाके के एसडीपीओ धनंजय राम और सरिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह और सरिया अंचल अधिकारी संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया, माहौल शांत रखने की अपील की। इस दौरान सरिया थाना प्रभारी ने विवादित झंडे को दुर्गा मंडप से हटाकर उसे जब्त कर लिया। वही जानकारी मिलने के बाद इलाके के भाजपा नेता आशीष कुमार बॉर्डर मंझलाटी गांव पहुंचे। भाजपा नेता ने भी एसडीपीओ से बात की। एसडीपीओ और थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि हर हाल में दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। करीब आधे घंटे हुई बातचीत के बाद ग्रामीण शांत हुए। रिम्स निदेशक ने लापरवाह अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई के दिए आदेश। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अस्पताल के लापरवाह अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि अफसरों द्वारा फाइलों के निष्पादन में देरी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह का एक मामला निदेशक के संज्ञान में आया है। इसके अनुसार एक विक्रेता की 2 भुगतान की फाइलें 11 महीने और 4 महीने की देरी से आगे बढ़ाई गई। निदेशक ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि लापरवाह अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंदिर के पास शराब की दुकान का होना समाज के नैतिक मूल्यों पर हमला। वेदांत कौस्तव रांची के कटरू स्थित श्री श्री शिव पौराणिक मंदिर के समीप होना रेस्टोरेंट और बार में शराब की बिक्री एवं परोसने को लेकर स्थानीय नागरिकों में रोष है। इस विषय को लेकर मंगलवार को युवा आजसू के प्रदेश संयोजक गौतम सिंह एवं युवा नेता वेदांत कौस्तव के नेतृत्व में युवा आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने एनडीसी डॉक्टर सुरेश कुमार के माध्यम से रांची के उपायुक्त के नामित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवा आजसू ने रांची जिले के धार्मिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के समीप संचालित बार और शराब दुकानों को बंद करने की मांग की है। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों के निकट शराब परोसे जाने या बिक्री किए जाने संबंधित गतिविधियां न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, बल्कि समाज में भी असंतोष उत्पन्न कर रही है। विभिन्न पार्टियों के 400 से अधिक लोगों ने थामा जेएमएम का दामन। मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत। गढ़वा प्रखंड के जाटा एवं जोबरिया पंचायत के 400 से अधिक महिला, पुरुष एवं युवा विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर सभी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया।